तो अभी यही क्वेश्चन पेपर आप सभी को कराने वाला है। वीडियो का पार्ट 1 आपने देख लिया, ये पार्ट 2 कराएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न बनाइएगा, जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन से कोई रोकेगा नहीं। हाँ, ये सोच रहे हैं ये क्या चीज है, यही नवोदय विद्यालय में बच्चों ने पिछले साल सिलेक्शन लिया। ये मेरे नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट है, यानी आपको जानकारी के लिए मैं भी जवाहर नवोदय विद्यालय से हूँ, तो बहुत सारी चीज जानकारी देते रहूंगा। और मैंने जिस तरीके से नवोदय विद्यालय की तैयारी किया था उसी प्रकार आप लोग का नवोदय विद्यालय की तैयारी कराऊंगा। टेंशन की कोई बड़ी बात नहीं। आप नवोदय विद्यालय में जाना नहीं चाहोगे, आपको मैं जबरदस्ती खींच के नवोदय विद्यालय में लेने जाऊंगा, मतलब कितना सिलेक्शन दिलाने तक आपको तैयारी जबरदस्त तरीके से करा दूंगा। चलिए दिखते हैं, चलिए सेकंड चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे जो प्रश्न है, जो 13 दिसंबर को आप लोगों का परीक्षा होने वाला है, ध्यान रखिएगा, बहुत कम समय बचा है। तो यहाँ पे आपने पार्ट 1 देख लिया होगा, पार्ट 2 चलिए चलते हैं। पार्ट 2 क्या कहा गया है, जैसे भाग 2 के पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर पार्ट 1 नीचे लिंक दे दूंगा, पार्ट 1 का देख लीजिएगा। इसको सबसे पहले घसकाते हैं से, और पहले वीडियो देखिएगा पूरा ध्यान से। यहाँ पर सेकंड नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, सेकंड नंबर पढ़िए, पहले पढ़िए, आप लोग पढ़िए, साथ में पढ़िए। क्वेश्चन क्या कर रहा है सेकंड नंबर, पार्ट 1 आपने पढ़ लिया होगा, उसी प्रकार पार्ट 2 यहाँ पर पढ़िए। पार्ट 2 क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए। पार्ट 2 क्वेश्चन कर रहा है, निम्न प्रश्नों में से एक प्रश्न आकृति तथा उसके बाद 4 उत्तर आकृति ए बी सी डी दी गई। उत्तर आकृतियों में से प्रश्न एक समरूप। भाई तो आसान है भाई, समरूप है, कितना हलवा प्रश्न है, इसको तो कोई ही बना लेगा। ये देखिए 5 नंबर है, ये क्या सोच रहे हैं भाई, वो एमआरसीट पेपर, इसको भी हटाते हैं पहले नंबर, और पहले नंबर निकालते हैं पेपर आंसर की। देखिए इस पर बताने वाला है आप लोगों का ये क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन क्या कहा गया 50 नंबर का, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो दिया गया है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, भाग 2, भाग 1 हम बता दिए हैं, आप नीचे लिंक दे देंगे, उस पर आप देख लीजिएगा। निम्न प्रश्नों में से एक प्रश्न आकृति, उसके बाद 4 आकृति ए बी सी डी दी। उत्तर आकृतियों में से प्रश्न आकृति समरूप आकृति को चुने। मतलब कि सेम टू सेम ही आकृति चुनना है। क्वेश्चन जो किया गया ना, 50 नंबर जो किया गया ना, ये प्रश्न है देवल है ना, क्वेश्चन देवल है ना, उत्तर में से सेम टू सेम चुनना है, यानी हु बहु चुनना है, हु बहु मतलब जुड़वा चुनना है, सेम टू सेम, कुछ ना है हलवा, इसको बोलेंगे आसान। तो देखो कैसे इसको बनाएंगे। इसको बनाने के लिए यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन दिया गया 50 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो यहाँ देखिए ये सामने देखेंगे, ये क्वेश्चन देवल है ना भाई, ये क्वेश्चन में देखिए कौन सा, आप लोग देखिए बताइए तो कौन सा मिल रहा है सामने, सेम टू ई मिल रहा है, पहला मिल रहा है का नहीं, पहला नहीं मिल रहा है, क्योंकि पहला में देखिए ये ऐसे मिल लगा वाला है, इसमें एरो नहीं है, दिख रहा है थोड़ा सा देखिएगा गैप है, तो ये नहीं हो गया। दूसरा में देखते हैं, भाई साहब दूसरा का तो मिल ही रहा है वो। थर्ड नंबर देखते हैं, थर्ड नंबर नहीं मिल रहा है, यहाँ पर नीचे लाइन है, इसमें लाइन नहीं है, तो थर्ड नंबर तो नहीं मिल रहा है। फोर नंबर भी नहीं मिल रहा है, ये 4 नंबर में बीच में लाइन है और इसमें बीच में लाइन नहीं है, तो सब टू सेम कौन मिल रहा है, हु बहु 5वां के बी, 5वां के आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 5वां के आंसर क्या होगा बी होगा, 5 का बी आंसर हो जाएगा। और का इतना आसान क्वेश्चन है, नवोदय विद्यालय के एग्जाम में पूछे जाएंगे, मत टेंशन लो, ज्यादा घबराने की कोई बात नहीं है। आपका सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन हम दिलाएंगे, आपको बताएंगे, आपको पढ़ना है। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, और 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए सेम टू सेम ढूंढना है, यानी ये जो प्रश्न दिवल है ना, देखिए सेम टू सेम आपको कौन दिख रहा है, पहले देखिए हु बहु प्रश्न। 6 नंबर ये वाला पहला है का नहीं है, पहला किसे है, देखिए नीचे में इस प्रकार से बनाया गया है, इसमें नीचे से है, तो ये नहीं हो गया। बी नंबर देखते हैं, भाई साहब बी तो मिल रहा है हो, सी नंबर नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखिए सी नंबर में इधर जो ऐसे एरो है और इसमें एरो अंदर से है, तो इतना नहीं हो गया। डी देखते हैं, डी भी नहीं है, भाई साहब बी मिल गया, यानी 6ठा का होगा आंसर, 6ठा के बी आंसर हो जाएगा। और का हाँ इतना ही आसान रहता है जितना आप सोच रहे थे, जितना आपको हार्ड लगता है उतना हार्ड नहीं होता है भैया, आप क्या चिंता किए हैं। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एकदम प्रश्न आकृति सेम टू सेम मिलाएंगे, ये जो क्वेश्चन है ना इसे मिलाएंगे। देखिए होता क्या है ना, ध्यान से सुनिएगा, जो रीजनिंग है ना इसको मानसिक योग्यता परीक्षण कहा जाता है। ये 10 चैप्टर होती है और 10 चैप्टर 10 प्रकार के प्रश्न होते हैं। जैसे कल जो हमने पढ़ा था, नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ा था पार्ट 1 में, नीचे लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर देखिएगा। तो इसमें क्या था, इसमें भिन्न चुनना था, यहाँ पढ़ेंगे क्वेश्चन देखेंगे, एक समान है एक जबकि एक भिन्न है, मतलब चारों में से एक तो अलग है ऑप्शन, तो उसको चुनना था, इस चारों में से एक ऑप्शन चुनना था। लेकिन पार्ट 2 में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि जो सेम टू सेम चुनना है, मतलब हु बहु, ये जो क्वेश्चन देवल है ना यही क्वेश्चन चुनना है, तो इस प्रकार से बन रहा है। तो 6ठा नंबर यहाँ पे हो गया भाई साहब, 6ठा नंबर यहाँ पर देख रहे हैं ना, 6ठा के बी हो गया। 7वां नंबर देखते हैं, 7वां नंबर हु बहु कौन मिल रहा है, तो भाई साहब आप देखिए 7वें में देखिएगा 7वां नंबर के हु बहु कौन क्वेश्चन मिल रहा है, ये स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए ऐसे एरो मार ले, यू मार ले, ये तो नहीं मिल रहा है, क्या कि ए में देखिए ऐसे करके ऐसे है, ए में देखिए नीचे करके ना ऐसे बनावल है, लेकिन नीचे में ऐसे गया है और ऐसे करके ऐसे गया, लेकिन ऑप्शन में ऐसे है, ऑप्शन में ऐसे है, दिख रहा है ना, ऑप्शन में ऐसे है, इतना नहीं होगा। बी नंबर देखते हैं, गजब बी नंबर तो मिल रहा है भैया, देखिए सेम टू सेम है, ऐसू है भैया, एकदम सेम टू सेम है। सी नंबर नहीं है, क्या सी नंबर में इससे मुड़ा वाला है, अब मुड़ा वाला है, तो जारी सी बात नहीं है। डी नंबर नहीं है, डी नंबर में देखिएगा नीचे क्या डिफरेंस है, देखिए ई वाला डिफरेंस है, ये वो अक्षर वाला डिफरेंस है। ये जो कोना दिख रहा है, कोना अगर ओने अगर मुड़ी है, मुड़ी जो मतलब इसका जो है डायरेक्शन जो है
लेफ्ट हैंड देन है और इसका जो डायरेक्शन है राइट हैंड देन, ये तो हो भी नहीं करेगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी। सेम टू सेम कौन मिल रहा है? सत्वा के बी, यानी सत्वा का आंसर क्या होगा? बाप रे, सबका आंसर क्या रहेगा? हो सत्वा के बी हो जाएगा। ओ का हाँ, इतना ही आसान जितना आप सोचे नहीं थे। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8वां नंबर जो प्रश्न आकृति दिया गया है उसी को हम आंसर की में देखेंगे। आंसर की में सेम टू सेम हूबहू कौन मिल रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे ये गोला पर देखेंगे, सर्कल, चारों में सर्कल है, चलो यहाँ तो सब ठीक है। फिर नेक्स्ट चलेंगे भाई साहब, ये जो एरो देखेंगे, इसको एरो किधर है? पहला में नहीं होगा, कहे पहला में नहीं होगा, कहे कि पहले एरो है बाद में ये गोल का है, पहला में ये एरो है बाद में ये गोला है, तो पहला में ही गोला दिया है बाद में एरो दिया, ये हुई भी नहीं करेगा। दूसरा का तो एकदम नहीं होगा। ये दूसरा का में देखो एरो इस टाइप है, एने गम है, एरो जो है एने बगल है। अब इसमें ऑप्शन में क्या है? एरो एने बगल देवे नहीं किया है, ये तो हुई भी नहीं करेगा क्योंकि सेम टू सेम हमको खोजना है। तो ये देखिए इसमें देखेंगे साला सी में हुई भी नहीं करेगा, सॉरी फॉर ये जो शब्द का प्रयोग किया साला वगैरह के लिए। सी नंबर होगा ही नहीं। डी नंबर देखेंगे, डी नंबर क्या है भाई? यहाँ पर देखो डी नंबर का राइट हैंड डायरेक्शन दे वाला, राइट हैंड हो गया, गोला देने बोल दे वाला। डी नंबर 8वां के डी होगा, बात खत्म। ऑप्शन 8वां के डी। हाँ जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जान रहे हैं ना, बना दिए। ये हो गया भैया पार्ट टू कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, जो जो बात बताएंगे उसको खाली फॉलो करते जाना है। ये जो आकृति हम करा है ना आप लोगों का, 4 में से एक अलग सेम टू सेम ढूंढने वाला, ये आपको 50 को क्वेश्चन करा के आप लोगों को मेरे को इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज करना है कि हमने भैया बना लिया। इंस्टाग्राम का आईडी में देता हूँ, एड्रेस लगा के सर्च कीजिएगा AMARJ007777, ये हमारा आईडी है। यहाँ पर मेरे को बता दीजिएगा कि हमने ये क्लियर कर लिया, या फिर नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। और जो हमसे कोर्स खरीदे होंगे वो कोर्स व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, समझ में आएगा ना? इसका आंसर क्या होगा? समान आकृति में सेम टू सेम ढूंढने के लिए ये आंसर डी आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार का समान आकृति से कम 50 क्वेश्चन आपको बना कर आना है। तो आपके पास किताब होगा ना, तो उसमें देखिएगा समान आकृति चैप्टर कौन है, अब 50 में से 50 तो सही कर लीजिएगा, तब अच्छा रहेगा आपके लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, पार्ट 3 वीडियो में ये वाला भाग 3, इसके में क्या करना है इसके बारे में पढ़ेंगे, समझ में आएगा ना? इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न देवल है जो आपके इंपॉर्टेंट है, और ऐसा मेरे पास 1-2 प्रश्न नहीं है, मैं दिखाना चाहूंगा ना, पूरे साल भर का प्रश्न मेरे पास है। 4-5 मॉडल सेट है, सब कुछ मैं कराऊंगा। मैथमेटिक्स जितना गणित दिख रहा है ना, सब कुछ कराऊंगा भाई साहब, मत चिंता कीजिए। संडे को एक मॉडल सेट कराऊंगा, वो इस प्रकार से हर दिन रीजनिंग डे बाई डे धीरे धीरे आपको सब कुछ बताऊंगा। जितना ये सब दिख रहा है ना, सब आसान चैप्टर है, सब हल्का चैप्टर है, आसान है। ये एक कैसा ट्रिक बताएंगे ना, एक बार पढ़िएगा ना तो आंसर आपको मिलेगा सीधा। इस प्रकार से ट्रिक बताएंगे। तो समय आपके पास बड़ी कम है, तो ये आपको जो क्वेश्चन बताए हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बताए हैं, जैसे समान खोजना है, सेम टू सेम खोजना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये जो दिख रहा है सेम टू सेम देखेंगे, ये क्या कौन सा इसका आंसर? बी इसका आंसर था ना? ए क्यों नहीं था? क्योंकि इसमें आंसर ऐसा था। सब हूबहू खोजना है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बन जाएगा। अगर नहीं बनता है तो हम आपके लिए है ना, क्यों चिंता करते हैं। और कोई, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।